नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइक्लोन निसर्ग फिलहाल ही में आईएमडी ने वार्निंग दी है। साइक्लोन निसर्ग पहला वो साइक्लोन हो सकता है 1891 के बाद से जो कि शायद महाराष्ट्र के कोस्ट को हिट करेगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि ये जो साइक्लोन हिट करने वाला है ये जून के महीने में हिट करने वाला है। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को, यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से महाराष्ट्र को ये फिर से तंग कर सकता है। सीइंग कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना वायरस के केसेस हैं और ऊपर से ये नई मुसीबत आ जाएगी अब साइक्लोन निसर्ग की। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे ही द्वारा बनाया गया कोर्स अवेलेबल है 1000 MCQs पॉलिटी का, जिसकी आज ही जो है लॉन्चिंग हुई है। आप इसको वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, तो महाराष्ट्र जो है आपको मालूम होगा वो कई सारी समस्याओं से गुजर रहा है। कोरोना वायरस के केसेस राइट नाउ अगर पूरे देश में मैक्सिमम है तो वो महाराष्ट्र में है और बॉम्बे सबसे बड़ा एपिसेंटर है कोरोना वायरस का, राइट। इसी बीच विद इंक्रीजिंग कोरोना वायरस केसेस महाराष्ट्र हैज़ टू फेस अनदर चैलेंज ऑफ द साइक्लोन निसर्ग। ये साइक्लोन निसर्ग का जो नाम है ये सजेस्ट किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। ये न्यूज़ कटिंग आप देख सकते हैं। पहला ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन सिंस 1891 विच में हिट महाराष्ट्र कोस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। यहाँ पर यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि अक्सर अगर मान लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अरेबियन सी में आते भी हैं तो वो अगर इन केस इंडिया के कोस्ट को टच करके जाते भी हैं तो वो नवंबर के महीने में ही देखने को मिलता है, जून में कभी भी देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अभी भारत जो है साइक्लोन अम्फन से जो विनाश हुआ उससे अभी भी उभर नहीं पा रहा है, जो कि बंगाल और ओडिशा में जैसे जिसने इम्पैक्ट किया है। सो कमिंग बैक टू साइक्लोन निसर्ग, अकॉर्डिंग टू आईएमडी द डिप्रेशन over the southeast and adjoining east central Arabian Sea and Lakshadweep area is likely to intensify into cyclone Nisarg by Tuesday। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन ये इंटेंसिफाई करने वाला है और ये मोस्टली इम्पैक्ट करेगा बॉम्बे, थाने, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के ज़िलों को एंड द नेबरिंग एरियाज इन कोंकण एज वेल, यानी कि गोवा के भी कुछ इलाकों को ये यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। साइक्लोन निसर्ग मुंबई टू गेट एक्सट्रीमली हेवी रेन्स एंड फेस इनंडेशन इन वेरियस पार्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईएमडी के द्वारा इशू किया गया येलो मैसेज है। इसकी तारीख देख सकते हैं 2 तारीख, आज ही की तारीख रात को 2:30 बजे के आसपास ये मैसेज इन्होंने निकाला है। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, डिप्रेशन ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, साइक्लोन अलर्ट फॉर नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ गुजरात कोस्ट, और ये एक येलो मैसेज है। येलो मैसेज का क्या मतलब होता है? आईएमडी कुल मिला के 4 तरह की वार्निंग्स या फिर चेतावनियां इशू करती है, जिसमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। ग्रीन यानी कि कोई एडवाइजरी इशू नहीं है। येलो में क्या होता है कि आपका जो मौसम होगा वो काफ़ी ख़राब रहने वाला है अगले कई दिनों तक, ठीक है। जो ऑरेंज है इसका मतलब बी प्रिपेयर्ड। ऑरेंज अलर्ट इज इशूड एज अ वार्निंग टू ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर विद द पोटेंशियल ऑफ डिसरप्शन इन कम्यूट, यानी कि आवाजाही में तकलीफ हो सकती है। और रेड में एक्सट्रीमली बैड वेदर और केवल ट्रैवल में ही नहीं बल्कि पावर सप्लाई में भी और यहाँ पर लाइफ को भी अच्छा खासा रिस्क है, तब जाके रेड अलर्ट इशू किया जाता है, जिसको हम टेक एक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर कमिंग बैक टू दी प्रोग्रेशन ऑफ साइक्लोन जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें यहाँ पे डेट दी गई है, ठीक है, किस तरीके से, और साथ में टाइम भी दिया गया है। तो 1 तारीख को रात को 11:30 बजे, उसके बाद 2 तारीख को फिर 5:30 बजे मॉर्निंग, फिर 2 तारीख को 11:30 बजे, 2 तारीख को 5:30 बजे शाम को, और धीरे धीरे ये 4 तारीख के 11:30 बजे तक का टाइमलाइन जो दिया हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखें। लैटिट्यूड जो है ये नॉर्थवर्ड्स शिफ्ट कर रहा है, राइट, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो मैं बहुत ही रफली आपको बता रहा हूँ, 14 डिग्री नॉर्थ से लेकर 21 डिग्री नॉर्थ तक के जा रहा है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग टू नोट ओवर हियर इज कि जो लॉन्गिट्यूड है वो भी ईस्टवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है, 71 से 75 की तरफ जा रहा है। ईस्टवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है यानी कि इंडिया की तरफ अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर ये पूरी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले लेगा। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, सो 14 डिग्री से लेके 21 तक और 71 डिग्री ईस्ट से लेके 75 डिग्री ईस्ट तक इसकी डायरेक्शन बदल रही है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड की, जो सरफेस स्पीड जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अटेन करता है। सबसे शुरुआत में 1 जून की रात को 45-55 के आसपास है और ये मैक्सिमम टच कर सकती है 105 से 115 तक, जो कि 3 तारीख की दोपहर 11:30 बजे की बात है।
ठीक है, और उसके बाद ये फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और साइक्लोनिक स्टॉर्म और फिर से डीप डिप्रेशन। तो ये एक पीक लेगा और फिर पीक के बाद नीचे आएगा। यहाँ पर कैटेगरीज देख सकते हैं आप, जो कि IMD के द्वारा ही दी गई हैं। डिप्रेशन में आपकी जो स्पीड होती है वो 17 to 27 नॉट्स की है, डीप डिप्रेशन में बढ़ के 33 नॉट्स की हो जाती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म में 47 नॉट्स की, सिवियर में 63 नॉट्स की हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक बढ़ने की संभावना साइक्लोन निसर्ग के साथ हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ये वाला मैप है जो दिखाता है यहाँ पर ये कोन, त्रिकोण टाइप का जो बन रहा है, सॉरी कोन बन रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है इसकी डायरेक्शन को, और ये भी दिखा रहा है कि कहाँ तक ये साइक्लोन अंदर जा सकता है। सो एज यू कैन सी, ये महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों को अफेक्ट करते करते आगे मध्य प्रदेश तक की भी जाने की संभावना रखता है, और कुछ एरिया गुजरात का भी इसमें कवर हो रहा है, गोवा का भी कुछ एरिया हो सकता है यहाँ पर भी ये टच करके जाए, लेकिन इसको लेकर अभी श्योर नहीं है। ऑलराइट, फर्दर अगर आप देखें डेट्स के हिसाब से, अभी ये साइक्लोन नीचे है, जून 1 को ये नीचे था, अभी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। वार्निंग जो IMD ने इशू की है वो केरला और कर्नाटक के फिशरमैन को भी की है, और महाराष्ट्र और आगे आने वाले मध्य प्रदेश तक के इलाकों को वार्निंग यहाँ पे इशू कर दी गई है। प्रोग्रेशन आप देख सकते हैं, जून 4 के 11:30 बजे तक का ट्रैक ऑलरेडी मापा हुआ है IMD ने। ऑल राइट, कमिंग बैक टू IMD अथॉरिटीज ने जो दोबारा रेनफॉल के बारे में बोला है, अभी तक तो हमने साइक्लोनिक टर्म्स के बारे में जाना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि रेनफॉल कितनी होगी, क्योंकि जिस स्पीड से ये आने वाला है 90 से 105 किलोमीटर प्रति घंटे तक आने वाला है, 125 किलोमीटर पर आवर तक टच करेगा। कहा जा रहा है इट वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इज प्रेडिक्टेड ऑन ट्यूसडे एंड द फॉलोइंग डे, यानी कि आज का दिन और 3 जून दोनों को ही अच्छी खासी रेनफॉल यहाँ पे देखी जा सकती है। वेरी हैवी रेनफॉल यानी कि 115 से लेके 204 mm तक, और एक्सट्रीमली हैवी यानी कि 204 mm से भी अधिक रेनफॉल यहाँ पे देखने की संभावना कही जा रही है। इसके बीच स्टेप्स क्या क्या लिए हैं, जैसा कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे बेसिकली लिए हैं। ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ऑलरेडी स्थिति कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी खराब है, तो ट्रैवल वगैरह काफ़ी कम है, लेकिन स्टिल फिशरमैन के लिए यहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए हैं, महाराष्ट्र, केरला, कोस्टल कर्नाटका, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप में इनको कह दिया गया है कि आप अभी बाहर सी में नहीं जाएंगे फिशिंग करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी बाहर हैं तो आपको जल्दी से जल्दी वापस आना है, बिकॉज अगले 3 दिन तक वेदर काफ़ी खराब रहेगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी जानना है कि अक्सर क्या होता है, साइक्लोन्स महाराष्ट्र को हिट नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखें तो साइक्लोन्स का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। जो मोस्टली आपके साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट करते हैं वो इस तरीके से आके भारत को हिट करते हैं, लेकिन जो अगर साइक्लोन्स अरेबियन सी में ओरिजिनेट करते हैं तो उनकी डायरेक्शन अक्सर इस तरीके से होती है, और वो या तो इंडिया के कोस्ट को टच करके चले जाते हैं या थोड़ा सा टच करके जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन को अंदर को आ रहा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें, अक्सर ये पिछले साल का एक साइक्लोन है जिसकी मूवमेंट दिखाई गई है जो कि ओमान को हिट करता है, तो कभी भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि वो महाराष्ट्र में आएगा। हाँ, ये ज़रूर है, एक बार एक साइक्लोन आया था वायु के नाम से, जो कि गुजरात के कोस्ट को टच करके गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज पर IMD's साइक्लोन E Atlas, a repository that tracks tropical cyclones over the North Indian Ocean, no weather system has turned into a cyclone and made landfall near Mumbai or along the Maharashtra coast during June. तो पहली चीज़ तो ये है कि लगभग 130 साल हो चुके हैं जब से कोई साइक्लोन ने लैंडफॉल नहीं किया, और अगर मान लीजिए किया भी है तो कभी भी जून के महीने में नहीं किया। तो दोनों चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज हैं। ओनली 2 डिप्रेशंस इन 1948 एंड 1990 हैव कम क्लोज बट नेवर टर्न इनटू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। वही बात, वो नज़दीक तो आई हैं लेकिन कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट नहीं हुई। साइक्लोन्स महाराष्ट्र में काफ़ी रेयर हैं बिकॉज ये मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अक्सर क्या होता है, ये जाके ओमान को हिट करते हैं जो कि पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। राइट, यहाँ पर अगर आप देखें, पुराना जो रिकॉर्ड कहता है साइक्लोन फायान आया था नवंबर 2009 में, ठीक है, अगेन नवंबर में आया था, जून में नहीं आया था। इट हैड लास्ट इंपैक्टेड दिस डिस्ट्रिक्ट्स एंड इवन मुंबई हैड रिकॉर्डेड एक्सट्रीमली हैवी रेन्स। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें वायु की, तो वो गुजरात कोस्ट को टच करके गया था। इट हैड स्कर्टेड द गुजरात कोस्ट व्हेन इट रिकर्व्ड एंड लेटर वीकेंड। उस टाइम पर भी फिशरमैन ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्लेम किया था कि हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। खैर, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्यों इस तरीके से जा रही है और क्या वजह है इसकी जाने की, ये अभी तक नहीं मालूम। लेकिन जो साइंटिस्ट का मानना है और IMD का मानना है वो ये है कि बैक टू बैक 2 हफ्तों के बीच में हमें 2 बड़े साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। वन इज़ बे ऑफ बंगाल में अम्फन, जिसमें भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ था। कोलकाता के ऊपर आया था साइक्लोन ज़्यादातर। अक्सर साइक्लोन जो है ओडिशा में आता है, इस बार कोलकाता में आया था। और ये निसर्ग जो कि वैसे ओमान तक जाने वाला था, लेकिन महाराष्ट्र और बॉम्बे को अफेक्ट करने वाला है। कहा जा रहा है कि ऐसी प्री मॉनसून साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो अब आने लग गई हैं, इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू मोर वार्मर ओशियानिक टेम्परेचर्स, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है।
सो यहाँ पर नए नए पैटर्न्स, नए नए आपको साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देखने को मिल रही हैं, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिलती थी। काफ़ी चिंता का विषय है ये। देखते हैं आईएमडी किस तरीके से इस सिचुएशन के साथ जूझता है, किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिस्पांस भी यहाँ पे देखने लायक होगा। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।